हेलो, मैं हूं सरताज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। हमने शुरुआत कर दिया था, ये तीसरा वीडियो है। हमने 9.1 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक या दो क्वेश्चन बाकी थे, तो उसको इसमें हम कवर कर ले रहे हैं और 9.2 भी हम शुरू कर देंगे आज। ठीक है, हमने आपको जो बताया है वो ये बताया है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं, ठीक है ना। बेस देखिए, ये ट्रायंगल का बेस यही है और पैरेलल लाइन यही है, तो ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होगा इस पैरेललोग्राम के। ठीक है ना, ये मैंने सिखाया था। फिर दूसरी चीज़ मैंने ये सिखाई कि अगर दो पैरेललोग्राम है और दोनों का बेस सेम है, जैसे कि एक ये पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ऐसे भी बन सकता था, ऐसा, तो ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता रखा है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। अगर इस चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो फिर ये सॉल्व करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम and x is any point on the side BR, show that area PQRS कहाँ पे है? PQRS। अच्छा, इसका एरिया ABRS देखिए, ये आप सिर्फ लिख दीजिए कि PQRS and ABRS have the same base and they are constructed between the same parallel line, therefore area of parallelogram this and this will be equal। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना। आपको रीजन क्या लिखना है? सेम बेस सेम हो रहा है। अब देखिए, PQRS का SR बेस हो गया इसका, और इसका भी देखिए बेस सेम हो रहा है और पैरेलल में भी सेम है, तो ये सेम बेस सेम पैरेलल। अब आपको ये 12 नहीं है, ये हाफ है, ठीक है ना, A/1/2 है। एरिया AXS, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया। हाँ, AXS अब देखिए, एरिया ट्रायंगल AXS क्या होगा? हाफ ABRS या ABSR, यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि AXS का AS बेस है और ABRS का भी बेस है AS। तो अगर कोई भी बेस सेम हो और पैरेलल लाइन भी सेम हो तो हाफ हो जाता है। अच्छा, ABRS ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, PQRS के। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हटा करके लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ ABRS को हटा कर मैंने लिख दिया PQRS क्यों लिख दिया? क्योंकि PQRS ABRS के इक्वल है। अगर आपने यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, चूँकि ABRS इज इक्वल टू PQRS, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, ये 9.1 का ही क्वेश्चन है कि अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये PQRS एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में उसका है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS, एक RS पे एक पॉइंट A ले लिया, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है। RS is joined to it point P and Q, in how many part the field is divided? तो कितने पार्ट में फील्ड डिवाइड हो गया? 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। What are the shape of these parts? ये पार्ट की तरह हो गया, तो ये ट्रायंगल हो गया। The farmer wants to show wheat and pulses in equal portion of the field separately. How she do it? देखिए, इक्वल में देखिए, ये वाला जो एरिया होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा? इन दोनों एरिया के बराबर होगा। तो इसमें और इसमें कोई और चीज़ वो
वो कर दे, गेहूँ लगा दे और इसमें चावल लगा दे, बराबर बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये वाला वाइट वाला जो पोर्शन है वो हाफ होगा PQRS के। हाफ का मतलब क्या है कि ये PQRS दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक तो ये वाला जो ग्रे कलर का है, एक वाइट वाला, तो ये हाफ है। इसका मतलब कि ये ग्रे कलर को दोनों को ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो लगा सकता है, लगा सकती है लड़की है। ठीक है, तो ये आपका था 9.1। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस 9.2 के। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC is a point on median AD of triangle ABC. Show that area ABE is equal to area ACE. ACE इसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसे? वेट कीजिए। देखिए, अगर एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, मीडियन कहते हैं जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ये मीडियन हो गया। तो मीडियन एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। फिर से समझ लीजिए, अगर एक ट्रायंगल है और उसका मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो वो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ABC, इसको थोड़ी देर के लिए D कर देते हैं, तो ABD ये वाला और ADC ये वाला, दोनों का एरिया सेम होगा। सिमिलरली अगर ये E है तो AEC ये वाला एरिया और AEB ये वाला एरिया दोनों सेम होगा, क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट इक्वल इन एरिया, या टू इक्वल एरिया। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है मीडियन और दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये बेसिकली है। अब देखिए ये वाला चीज़ कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए ये लिखा हुआ है इन फिगर E इज एनी पॉइंट, AD मीडियन है। क्या लिखा हुआ है? AD मीडियन है। तो जब AD मीडियन है तो हो गया एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ADC के। ठीक है, ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि AD मीडियन है। अब देखिए इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 1। ठीक है, अब एरिया BED इक्वल होगा एरिया EDC। ये क्यों होगा? क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये भी तो एक मीडियन ही हुआ। क्यों मीडियन हुआ? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड BC का है, तो ये भी एक मीडियन है, तो ये अब ये ट्रायंगल भी इक्वल हो गया। इसे 2 मान लीजिए। अब 1 में से 2 माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस करना होगा। तो पूरे ट्रायंगल में से ये क्या था? हाँ, ABD यहाँ पूरा था, ये ABD, इसमें से ये आपने हटा दिया ये वाला पोर्शन, तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा एरिया ट्रायंगल ABE, और इधर आपने पूरा हटा दिया तो बचा एरिया ट्रायंगल AEC। ये हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का मीडियन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इक्वल एरिया होता है दोनों का। तो यहाँ पे ये मीडियन था, तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया इक्वल हो गया, और ये मीडियन इसके लिए भी हो गया, इस ट्रायंगल के लिए भी, तो फिर से ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया। तो पूरे में से ये एरिया गायब कर दिया इतना, तो ये बच गया। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये AD तो मीडियन है ही है,
ये भी मीडियन है, ठीक है। शो दैट BED इज इक्वल टू हाफ एरिया ABC। BED कहाँ पे है? BED अच्छा ओके, ये वाला BED है, हाफ ABC के होगा, हाफ ABC। चलिए देखते हैं। हाफ तो नहीं होगा, BED 1/4 होगा। ये क्वेश्चन शायद से गलत है, 1/4 हो जाएगा। खैर चलिए देख, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाफ नहीं होगा ये। देखिए पहले तो ये लिखेंगे AD इज मीडियन, ठीक है ना, AD मीडियन है, इसलिए एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ADC के, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ABD ये हाफ होगा, नहीं ये इक्वल होगा, सॉरी हाफ गलती से लिख दिया, ठीक है, ये इक्वल होगा, यानी कि ये एरिया, सॉरी ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABD वो होगा हाफ ABC के, ठीक है ना, पूरे ट्रायंगल का हाफ हो गया, ये आधा आधा में बढ़ गया ना, ये और ये इक्वल हो गया, तो ये वाले पार्ट को हम तो कह सकते हैं ना कि ये पूरे ट्रायंगल का हाफ है, आधा आधा हो गया तो, ठीक है। अब देखिए ये भी एक मीडियन है, तो अब ये पूरा ट्रायंगल दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया BED हाफ होगा, किसके हाफ होगा? ABD के, होगा या नहीं होगा? और ABD जो है, एरिया ट्रायंगल ABD किसके है? हाफ ABC के है, तो ABD को क्या लिख सकते हैं? हाफ ABC लिख सकते हैं, तो ये हाफ तो पहले से था, ये वैसे ही रहेगा, और ABD को मैंने हटा के लिख दिया हाफ ABC, हाफ ABC, तो ये हाफ हाफ में क्या हो गया? 1/4, तो आपका ये प्रूव हो गया, एरिया ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 ABC, ठीक है। ये 1/4 लिखा हुआ था, ये गलती से 1/2 लिखा हुआ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये मिस हो गया करने में, टाइप वाइप करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, कहता है कि इन सब का एरिया जो है इक्वल है, यही तो हुआ 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। देखिए अगर डायगोनल का, सॉरी एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है ना, एक डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर एक पैरेललोग्राम है ऐसे, तो ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल है एक दूसरे को मिड में कट करता है, ये मिड है, किसका मिड है? ये मिड है इसका, और ये मिड है इसका, ठीक है, ये सही से बना नहीं है वरना ये मिड हो लगता, ठीक है ना, ये मिड है, तो ये कहता है। अब देखिए इसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, ये वाले ट्रायंगल को देखिए, ओ मीडियन है कि नहीं? DO मीडियन है, DO इज मीडियन, ठीक है, तो DO मीडियन होने की वजह से क्या हो गया? एरिया AOD इक्वल हो गया एरिया DOC, हुआ ये नहीं हुआ? फिर से दोबारा लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB
CDB, CDB बोला तो ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे मीडियन कौन है, CO मीडियन है, ठीक है। जब CO मीडियन है तो ये हो गया एरिया ट्रायंगल COD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल COB, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला। उसी तरह से अब इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये और इसके इक्वल होगा, फिर इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये और इसके इक्वल होगा, सब एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना। तो फ्रॉम 1 to, इसका नाम दे सकते हैं 1 2, जब यहाँ पे बात करें 3, यहाँ पे 4, तो फ्रॉम 1 2 3 4 सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या प्लीज़ पहले आप इसे खुद से कोशिश करके देखिए, समझाने के बाद मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया है तो उसे आप प्लीज़ खुद से कोशिश करके देखिए, और नहीं फिर भी समझ में आता तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर ABC एंड ABD आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB। ABC ओके, ये ट्रायंगल है, एंड ABD अच्छा ये ट्रायंगल, ओके, आर द सेम बेस AB। इफ अ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, ये बाइसेक्टेड है ना। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये वाला इक्वल है, अच्छा निशान भी बना हुआ है, इक्वल है। अरे ये क्या हो गया, तो इसको लॉक कर दूँ, लॉक नहीं है शायद, चलिए लॉक हो गया। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ABC और ABD इक्वल होगा। ABC कहाँ है, ABC ओके, ABD ओके, ये और ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ओके। कोई नहीं, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एरिया ट्रायंगल ACO इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ADO के। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, ये मीडियन क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो इधर ये और ये इक्वल हो गए, ACO और AOD इक्वल हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से ये इन ट्रायंगल CBD इस ट्रायंगल में ये भी तो मीडियन हो गया, तो यहाँ से क्या इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल BOC एरिया ट्रायंगल BOD के, ठीक है, BOD के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये था आपका 1, ये था आपका 2, मुझे ABC शो करना है, ABC। अब हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, इधर मैंने ACO को BOC इनको ऐसे ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, तो देखिए क्या बनता है, ACO ये है, और BOC ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ABC। इन दोनों को ऐड करने से क्या बन गया मुझे, ABC। इधर देखिए ADO ये ट्रायंगल, और BOD इधर ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ADB ABD एक ही बात है, तो ये हो गया 1,
ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बस इतना ही तक है। तो ये आज हमने 4-5 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन वहाँ का, ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर करेंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाने की वजह से देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं साइकोलॉजिकली फ़र्क पड़ता है, लगता है अरे बाप रे इतना लंबा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। नए क्वेश्चन क्या इसी का आगे हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा और थ्योरी अगर पढ़ लिया आपने, है ना, थ्योरी बस बहुत 2 ही 3 थ्योरम है इसके अंदर कि अगर कोई एक ट्रायंगल है उसका मीडियन उसको 2 इक्वल ट्रायंगल में इक्वल इन एरिया में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।